हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी। तो याद रखिएगा। तो आज से हम इंडियन जियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का भूगोल हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला पार्ट है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को कराऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी, चाहे कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। इससे पहले आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। मैं साथ यहाँ पे मैं करंट बेस डेली बेस पे करंट बेस भी पढ़ाता हूँ, जो कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन करंट बेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, और रीजनिंग भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो रीजनिंग भी पढ़ सकते हैं। लगभग रीजनिंग का जो सिलेबस लगभग सभी एग्जाम में लगभग सेम ही होता है, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को, मार्टिन बेहम को, सैयद अहमद को या अरस्तु को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हिकेटियस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो भूगोल के जनक किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। तो हिकेटियस जो भूगोल के जनक है, इसको कहा जाता है जिन्होंने सर्वप्रथम, याद रखिए, स्थल भाग के सागरों से घिरा हुआ माना और उन महादेशों के बारे में उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, हिकेटियस ने, याद रखिएगा। इनको भूगोल का पिता भी इनको संज्ञा दी गई है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। अरस्तु का सिद्धांत ये क्या होता है? तो ये आपके ये वाला जो सिद्धांत है, कला और साहित्य के द्वारा यहाँ पे जो ये आपका कला और से जो कला और साहित्य के रूप में आपका प्रतिपादन करता है सिद्धांत, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे, वर्तमान भूगोल के जनक कौन है? तो हिकेटियस, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, मार्टिन बेहम या इरेस्थनीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दो इरेस्थनीज थे, ये आपके वर्तमान भूगोल के जनक इनको कहे जाते हैं। यह आपके कौन थे? ये आपके एक यूनानी विद्वान थे जिन्होंने इनको भूगोल शब्द की इन्होंने प्रतिपादन किया था, मतलब भूगोल के जनक इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। वर्तमान भूगोल के जनक तो इरेस्थनीज को लेना है, और यहाँ और मात्र आपसे पूछे भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको लेना है हिकेटियस लेना है। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए। और इनके बारे में बात करूँ, जो इरेस्थनीज थे, ये आपके जो भूगोल शब्द है, ये आपका भूगोल शब्द को पहले जो प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो इसको याद रखिएगा। एक प्राचीन यूनानी विद्वान थे जिन्होंने भूगोल के जनक इनको कहा जाता है। तो वहाँ के क्वेश्चन पूछता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान है? मतलब भारत जो विश्व में, मतलब भारत की स्थान पूछा कौन से क्रम में आता है? तो चौथा, पाँचवा, छठवा या सातवां? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवां, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो आपको याद होना चाहिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये आपके विश्व का 7वां बड़ा देश है, तो इसको याद रखिएगा। और ये हमारा जो भारत है आपका मतलब समुद्र से घिरा हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2%, 2.22% या 2.42% या 3%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.42%। इसको 2.4% भी मतलब लिख सकते हैं। तो अगर देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। ये आपके विश्व के कुल लगभग सतह का लगभग 2.4%। ये आपके मतलब अगर बात करूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो क्रम है आपका 7वां क्रम है। तो आप मैं बता दूं, पहले आपका कौन सा है भारत में, मतलब पहले आपका रूस आएगा, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आपका भारत सबसे बड़ा देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व का सबसे आपका जो बड़ा दूसरा क्रम में आप हमारा भारत आता है, और पहला क्रम में आपका चाइना आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 14,200 किलोमीटर,
15,200 किलोमीटर या 16,000 किलोमीटर या 16,200 किलोमीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके जो स्थलीय जो सीमा है, याद रखिए आपके स्थलीय सीमा है जहाँ पे स्थल पाया जाता है। तो भारत में जो स्थल सीमा कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है, यहाँ पे याद रखिएगा। ये लंबाई है लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगर उत्तर से दक्षिण हम देखें तो यहाँ से उत्तर से दक्षिण ये इसकी लंबाई कितने है, तो 3214 याद रखिएगा। तो 32 उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। और आपका पूर्व से पश्चिम, ये इससे पूछ दे पूर्व से पश्चिम कितना है, तो 2933 आपको ले लेना है। तो 2933 ये आपके पूर्व से पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। उत्तरी में आपका जो उत्तर में जो सीमा चीन है और नेपाल तथा आपका भूटान है। मतलब आपको उत्तरी सीमा चीन, नेपाल और भूटान ये मिलते हैं देश, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मानक समय रेखा या उपरोक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा, इसको याद रखिएगा। तो कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको याद रखिए। कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपके भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये आपके प्राइम मेरिडियन जो प्रमुख यामोत्तर होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका बी ऑप्शन कर्क रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर ले लें। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो इसको मैं इंक्लूड कर दी हूँ। तो भारत कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो 6, 7, 8 या 9। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8। कैसे याद रखेंगे ये भी बताऊँगा। तो भारत जो है आपके लगभग 7 राज्यों से होकर, यहाँ पे भारत के लगभग 8 राज्यों से, याद रखिए। तो भारत के 8 राज्यों से होकर जो आपका कर्क रेखा गुजरती है। तो राज्य कौन कौन से राज्य है आपके, ये आपका कैंसर लाइन भी कहा जाता है। जो कर्क रेखा इसको आपका कैंसर लाइन भी कहा जाता है। तो आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसको एमपी लिख देता हूँ और इसके एमपी हो गए। एमपी के बाद आपका आ जाएगा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, ये आपका। इसके बाद आपका त्रिपुरा आ जाएगा। त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम। तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। तो एक बार गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आपका। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 3 राज्यों से लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरता है आपका कर्क रेखा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये आपका 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 5 जो मानक समय जो रेखा है भारत के लगभग 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें भारत में जो 5 राज्य है जिनके माध्यम से जो भारतीय मानक देशांतर जो रेखा है, ये आपके 82 ये आपको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन मतलब पाँचों राज्य से जो भारतीय मानक देशांतर रेखा यहाँ पे गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से देश, तो हमारा भारत और आपका चाइना। तो ये आपके भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो 1962 में याद रखिएगा, 1962 में भारत और चीन युद्ध का ये आपके केंद्र का कारण थी, तो इसीलिए भारत और चीन की सीमा रेखा आपका मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो इसको याद। और यहाँ की इसमें बात करूँ रेड क्लिफ रेखा, ये रेड क्लिफ जो रेखा है भारत और पाकिस्तान, याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान, तो ये दोनों देश के बीच सीमा रेखा को मतलब ये आपका है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो 1947 में 17 अगस्त 1947 को भारत से पाकिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा सीमा है, इसको याद रखिए, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका सी ऑप्शन डुरंड रेखा, ये आपका
आपका भारत और आपका अफगानिस्तान, ये दिन की रेखा मतलब डूरन रेखा, भारत और अफगानिस्तान की रेखा, ये आपका जो सीमा रेखा है इसको याद रख। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 776 किलोमीटर, 873 किलोमीटर, 889 किलोमीटर, ये 972 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 876 किलोमीटर। तो ये आपके भारत की भूमध्य रेखा से दूरी है, तो इसको याद रखिए। भारत भूमध्य रेखा दूरी ये आपका कितने 876 किलोमीटर। तो भारत के दक्षिण छोर की आपकी दूरी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान को जो सीमा है, भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा यहाँ पे इसके साथ लगती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 5, 6 या 7। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से राज्य हैं? तो ये आपका सीमा साझा करने वाला आपका पंजाब, राजस्थान और आपका गुजरात और आपका लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको याद रखिए। तो 4 राज्य जो हैं आपके, ये पाकिस्तान की सीमा भारत के 4 राज्यों केंद्र शासित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, म्यांमार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से होकर लगती है? तो 2, 3, 4 या आपका 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। कौन कौन से है? तो म्यांमार की सीमा 4 भारतीय राज्य से होकर मतलब यहाँ पे लगती है। कौन कौन से हैं? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। तो ये चारों राज्य को याद रखिएगा। तो म्यांमार की जो सीमा है इन चारों राज्य से आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, आपका मणिपुर और आपका मिजोरम, इन चारों राज्य से होकर यहाँ पे मतलब सीमा साझा करता है। तो लगभग 1643 किलोमीटर के आपका सीमा साझा करता है। म्यांमार हमारा पड़ोसी राज्य है, इसको याद रखिए। साथ ही साथ भारत के नक्शा भी देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, याद रखिएगा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है, लगभग 4096 किलोमीटर, याद रखिए 4096 किलोमीटर के साथ ये आपका सीमा साझा करता है। तो ये हमारा पड़ोसी राज्य है, सभी को पता है। और मैं बांग्लादेश की बात करूँ, कहाँ है बांग्लादेश? ये वाला बांग्लादेश। राजधानी क्या है? यहाँ की राजधानी है, इसको ढाका के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ की जो करेंसी है इसको टकक नाम से जाना जाता है, इसको याद है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो टकक नाम से जानते हैं। यहाँ के जो मतलब जो मुद्रा है और यहाँ के जो लैंग्वेज है, यहाँ के बंगाली मतलब यहाँ के लैंग्वेज बोला जाते हैं इन लोग। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करूँ तो मोहम्मद अब्दुल हमीद, याद रखिए मोहम्मद अब्दुल हमीद यहाँ के प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर बात करूँ तो शेख हसीना यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है? 3, 4, 5 या 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 राज्य से लगते हैं। कौन कौन से राज्य है आपके? असम, वेस्ट बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल कहा जाता है, मिजोरम, मेघालय और आपका त्रिपुरा। तो इसको याद रखिए। तो भारत के लगभग 5 राज्यों से कौन कौन से राज्य है? तो आपका असम, वेस्ट बंगाल, इसको पश्चिम बंगाल का था, मिजोरम, मेघालय और आपका ये मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। तो 5 राज्यों से होकर बांग्लादेश की सीमा लगती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत के किस राज्य की तटीय जो तट रेखा है सबसे लंबी है? तो गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत को आपका जो गुजरात राज्य की जो तट जो रेखा है सबसे लंबी माना जाता है। तो सबसे लंबी तट रेखा वाला आप राज्य गुजरात है, लगभग 1214 किलोमीटर आपके लंबी तट रेखा यहाँ की, और आपके पश्चिम में अरब सागर से लगती है, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का जो सेशन कैसे लगे। हमारा पहला पार्ट था, तो इसके आगे जो क्वेश्चन हम 16वां क्वेश्चन से हम कल स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा।
और कोई आप प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चन भी लगाते चलिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं आपको पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।